हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुप्ताज एम्बिशन क्लासेस। तो आज हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के सब पार्ट 6 से स्टार्ट करेंगे। ओके। एंड प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 के सब पार्ट 5 तक ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके। सो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें और फिर हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ओके। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ सब पार्ट 6, दैट इज गिवन दैट a इज इक्वल्स टू व्हाट, 2। आपको दिया है वैल्यू ऑफ ए दैट इज 2, मतलब फर्स्ट टर्म दी हुई है हमको एपी की। वैल्यू ऑफ डी दैट इज इक्वल्स टू 8। एस एन, वैल्यू ऑफ एस एन इज हाउ मच, 90। एंड वी हैव टू फाइंड एन, फाइंड करना है, एंड ए एन फाइंड करना है, मतलब एन टर्म फाइंड करना है और एन की वैल्यू फाइंड करना है। ओके। सो हाउ टू सॉल्व दिस? सो फर्स्ट ऑफ ऑल एस एन का रिलेशन दिया है हमारे पास। सो एस एन इज इक्वल्स टू व्हाट, we will write the formula of Sn, that is we can say that Sn is equals to what, n by 2 bracket 2a plus n minus of 1 into d, right? यही है formula. Now we know the value of Sn, that is how much, 90. We don't know n नहीं पता हमको। और क्या पता है, 2 into a पता है। a कितना है, a दिया है ना क्वेश्चन में, that is 2 प्लस अगेन n माइनस ऑफ 1, d कितना है, d 8 है, राइट? सो फ्रॉम हियर वी कैन मल्टीप्लाई इट बाय 2, 2 डिनोमिनेटर में है ना। सो 2 को हम एलएचएस में लेंगे तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। 90 इंटू 2 हो गया ये, दैट इज इक्वल्स टू n। ये हो जाएगा 4 प्लस 8 इंटू n, ये हो जाएगा 8n माइनस ऑफ 8। ओके। सो हाउ मच यू विल गेट, इट विल बिकम 180। नाउ मल्टीप्लाइड बाय n, ये हो गया आपका 4n, देन n इंटू 8, 8n स्क्वायर, then n into 8 minus 8n, right? So here you will get 180, that is equals to 4n minus of 8n, कितना होता है, 8n square तो as it is रहेगा, 4n minus 8n, so you will get minus of 4n, right? So is it clear? So after solving this you will get one equation, that is quadratic इक्वेशन, 8n स्क्वायर माइनस ऑफ 4n, और ये 180 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 180 इक्वल्स टू 0, है ना? सो इज देयर एनीथिंग कॉमन बिटवीन दिस टू? कुछ कॉमन है इन सब में? आई गेस 4 कॉमन है, राइट? सो इफ वी आर टेकिंग 4 एज कॉमन, देखो 8n स्क्वायर माइनस ऑफ 4n माइनस 180 इज इक्वल्स टू 0 में से अगर हम ए 4 क्या 4 कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, ये हो जाएगा 2n स्क्वायर, ये हो जाएगा 4, सारी टर्म्स को किससे डिवाइड किए, 4 से, ये हो जाएगा n, यहाँ पे 4 से करेंगे तो 4 4 16 बचा 2, 4 5 20। ठीक है। हमने क्या किया, सारी टर्म्स से 4 कॉमन निकाल लिए, तो आप देखोगे यू विल गेट इक्वेशन 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45। नाउ 2 इंटू 45 है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, वट एवर विल बी द कोइफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 45 को, यू विल गेट 45 इंटू 2 90। नाउ 90 के ऐसे फैक्टर्स जिसका सम क्या आना चाहिए, -1। सो ये तो बहुत ही सिंपल है, दैट इज 9 इंटू 10, और 10 इंटू 9 वी कैन से। नाउ क्योंकि हमको पता है ये है 10 इंटू 9 90 होता है, बट हमको -90 चाहिए, और इन दोनों का जो एडिशन है वो क्या होना चाहिए, -n, तो हम क्या लेंगे, -10 प्लस n। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आ रहा है -90, और इन दोनों का एडिशन है -n। सो -10n प्लस 9n माइनस ऑफ 45 इक्वल्स टू 0। नाउ फ्रॉम हियर वी कैन टेक 2n एज कॉमन, अंदर बचा n माइनस 5 जा। From here we can take plus 9 as common. You will get n, 9 5 are 45, that is equals to 0. And from this 2 you will get two solutions, है ना? n minus 5 एक solution मिला है। Next solution जो है वो क्या है, अंदर क्या बच रहा है, और 2n plus 9 equals to 0. So here value of n equals to क्या होगा, 5 होगा। एंड यहाँ पे क्या मिलेगा, नेक्स्ट n इक्वल्स टू -9 बाय
टू। और क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव में नहीं हो सकते, इसलिए हम ये -9/2 को कंसिडर नहीं करेंगे। तो क्या कंसिडर करेंगे हम? n=5। सो देयर फोर वी कैन से दैट वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू 5, है ना। और क्या पूछा है आपको? देखो n तो हमने फाइंड कर लिया, नेक्स्ट क्या फाइंड करना था हमको? an टर्म। हाउ टू कैलकुलेट an? सो an formula for an was a plus n minus of 1 into d. Now we know in n term value of n क्या है हमारी? 5 है। सो a की जगह पे क्या आ जाएगा? 5। a n n की जगह पे 5 आ गया। a क्या है हमारा? a हमको दिया है क्वेश्चन में, देखो वैल्यू ऑफ a क्या है? 2 है, d 8 है। सो a की जगह पे 2 प्लस n -1 दैट इज 5 -1 हो गया 4 इंटू अगेन d क्या है हमारा? 8 है। सो 2 प्लस 4 8 जा 32, 32 प्लस 2 कितना होता है? 34। सो वैल्यू ऑफ a 5 that is equals to 34, right? So like this we have to calculate. Is it clear everyone? I just hope कि ये समझ में आया है ना। सो इस टाइप से सॉल्व करना है हमको। नाउ लेट्स मूव टू सब पार्ट 7। So in this question it is given that value of a is equals to what? 8। okay, और क्या दिया है? nth। a के n टर्म की वैल्यू दी है हमको 62, है ना। देन Sn sum of n term is given as 210। we have to find, क्या फाइंड करना है हमको? n फाइंड करना है एंड d फाइंड करना है, डिफरेंस। ओके, सो हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस? सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया है हमारे पास? n टर्म की वैल्यू दी है और Sn सम का रिलेशन दिया है। सो अगर आपको ध्यान हो तो सम के हम दो रिलेशन बना सकते हैं, है ना। सो Sn फर्स्ट वन वाज n/2, दैट इज 2a प्लस n माइनस ऑफ 1 इंटू डी, है ना। और इसी रिलेशन से हम एक और रिलेशन निकाल सकते हैं, वो ये है Sn इज इक्वल्स टू व्हाट? n/2। नाउ ये जो इंस्टेड ऑफ 2 है वी कैन राइट a प्लस ए, है ना। 2a की जगह पे क्या लिखे? a प्लस ए प्लस n माइनस ऑफ 1 इंटू टी। ओके, सो अगर आप ये ध्यान से देखो a प्लस n-1 इंटू डी, ये किसका रिलेशन दिख रहा है हमको? ये जो रिलेशन है ये रिलेशन है n टर्म का, राइट। सो इंस्टेड ऑफ n/2 a प्लस, इंस्टेड ऑफ a प्लस n-1 डी, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? nth टर्म, क्योंकि हमको पता है ये फॉर्मूला किसका है? n टर्म का रिलेशन है, राइट। आइदर आप n टर्म लिख सकते हो और आप लास्ट टर्म भी लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो आप? लास्ट टर्म को हम ब्रैकेट से l से भी रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आपको ध्यान हो तो। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो अ रिलेशन टू कैलकुलेट सम, राइट। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ Sn कितना है? 210 है। वैल्यू ऑफ n फाइंड करना है हमको, है ना। फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी दी है एपी के? दैट इज 8। और n टर्म दैट इज a n की वैल्यू कितनी दी है? 62। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस व्हाट वी कैन डू, वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n, है ना। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 420। n इंटू 8 प्लस 62 कितना होता है? 8 प्लस 62 दैट इज 70, है ना। सो n की वैल्यू कितनी? 420 डिवाइडेड बाय 70, 7 6 है ना। सो देयर फोर वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू व्हाट? 6। कितनी वैल्यू आई n की? 6 आई। नाउ नेक्स्ट थिंग विच वी हैव टू कैलकुलेट इज d। अब d कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? अगर आपको n मिल गया है तो हम d भी निकाल सकते हैं। सो a, वैल्यू ऑफ a n इज 62। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ n, दैट इज 6 ना। सो a6 इज ऑल्सो 62, है ना। सो a के 6 की वैल्यू हमारे पास है 62। नाउ राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर a6, दैट इज a प्लस n minus of 1 into d, that is equals to an ना? Now applying the relation for a6, a plus 6 minus of 1 into d, that is equals to 62, है ना। यही तो है ना वैल्यू। हमने क्या किया? a6 को एक्सपांड कर दिया। नाउ a plus 6 minus 1 that is 5 into d, that is equals to 62। now put the value of a की वैल्यू कितनी है? 8 है।
5 into d दैट इज इक्वल्स टू 62। अब ये 8 कहाँ आ जाएगा, ट्रांसपोज करेंगे हम इसको, है ना। सो 5 into d दैट इज इक्वल्स टू 62 माइनस ऑफ 8, कितना हो रहा है ये, 62 - 8, 62 माइनस ऑफ 8 दैट इज 56, है ना। इज इट क्लियर? 56 or 54? It will be 54. So value of d is equals to what? 54 by कितना आ रहा है यहाँ पे, 5 आ रहा है। सो दिस विल बी योर वैल्यू ऑफ d। ठीक है, सो हमको d मिल गया और n मिल गया। सो लाइक दिस वी विल सॉल्व सब पार्ट 7। ओके, आई होप कि ये समझ में आया आपको। नाउ लेट्स मूव टू सब पार्ट क्वेश्चन नंबर 8। Okay, in eighth one, it is given that value of an is equals to 4. That means n term is given as 4. Common difference of the AP is 2, and Sn, sum of n term is minus of 14. Now find n and a। क्या फाइंड करना है हमको, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है और फर्स्ट टर्म ऑफ एपी फाइंड करना है। ठीक है, नाउ हाउ टू सॉल्व दिस। So whatever is given in terms of relation, Sn is equals to minus of 14. Now write down the formula of Sn in terms of n term। हमने अभी रिलेशन पढ़े ना, सम के दो रिलेशंस होते हैं। जो सेकेंड रिलेशन है वो लास्ट टर्म के बेसिस पे है, सो वो रिलेशन हम यहाँ यूज कर सकते हैं। सो Sn, write down the formula that is n/2 in which we have 2a plus n minus 1 into d। Now, what we can do is we can simply solve this. We know the value of Sn, that is -14, है ना। n फाइंड किया है कि हमने, नहीं, n/2 नहीं पता। सो 2a plus again n minus 1 into d ना। So what we can do is, we don't know the value of n, but we know the value of d ना। So n minus 1 into d, that is 2, है ना। सो चलो इसको सॉल्व करते हैं। 2 into 14 हो जाएगा -28, that is equals to n into 2a plus 2 into n, 2n, 2 into 1 -2। ठीक है, अब एक चीज अगर आप देखो, क्योंकि अगर हमको ये इक्वेशन सॉल्व करना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द वैल्यू ऑफ a एटलीस्ट, है ना। हमको a की वैल्यू पता होना चाहिए। सो a की वैल्यू हम कहाँ से ला सकते हैं, अगर आप देखो n टर्म की वैल्यू दी है हमारे पास, है ना। सो इट वाज an is equals to 4। now applying the relation of an, that is a plus n minus of 1 into d, ये दिया है ना, जिसमें से ए एन की वैल्यू पता है हमको कितनी है, 4। सो ए एन की जगह पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। दैट इज इक्वल्स टू ए प्लस अगेन एन माइनस 1 इंटू डी, कितना है, 2 है। सो इट विल बिकम 4 इक्वल्स टू ए प्लस 2 इंटू एन, 2n माइनस ऑफ 2। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, ये जो पूरी टर्म दिख रही है हमको, हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं यहाँ पे। सो क्या होगा, a इक्वल्स टू, a यहीं रहेगा, a इक्वल्स टू 4 माइनस ऑफ, ये प्लस है ना, पूरा ट्रांसपोज करेंगे तो -2n - 2, है ना। हमने क्या किया, ब्रैकेट में ही रखा है उसको, अब साइन चेंज करेंगे। a इक्वल्स टू 4 माइनस ऑफ 2n प्लस 2, है ना। जैसे ही आपने ब्रैकेट ओपन किया तो साइन विल गेट चेंज्ड। इज इट क्लियर? नाउ a इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2 कितना होता है, 6 माइनस ऑफ 2n। सो अगर आप ध्यान से देखो, अब हमको वैल्यू ऑफ a क्या मिल गई है, इन टर्म्स ऑफ n मिल गई है। नाउ वी कैन पुट द वैल्यू हियर, एंड एज इट इज रहेगा। 2 इंटू a की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, a की जगह पे आएगा 6 माइनस ऑफ 2n, है ना। इंस्टेड ऑफ a वी विल राइट 6 - 2n। ये कहाँ से आया, ये 1 से आया, फ्रॉम 1 लिख सकते हो आप, प्लस 2n माइनस ऑफ 2। ठीक है, so like this we have to solve -28, that is equals to n। so 2 into 6, 12, 2 into 2 -4n plus 2n minus of 2। now what we can do, just solve it। so -28 as it is रहेगा, n into 12 minus 2, that is 10।
-4n प्लस 2n कितना होगा? -2n, है ना? ऐसे वन बाय वन करना है आपको, स्टेप वाइज। स्टेप वाइज करोगे तो कभी गलती नहीं होगी कुछ। नाउ -28, n × 10 क्या हो जाएगा? 10n, n -2, सो -2n² हो गया, है ना? सो अगर आप देखो यहाँ पे जो हमारा n² है वो नेगेटिव है, सो व्हाट वी कैन डू, लेट्स ट्रांसपोज इट। सो n² को हम यहाँ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि वो नेगेटिव है। सो ये हो जाएगा 2n² पॉजिटिव, माइ प्लस 10n को लेके जाएंगे तो -10n हो जाएगा, एंड -28 तो ऑलरेडी है इक्वल्स टू 0। नाउ व्हाट वी कैन डू, एज यू कैन सी ऑल द टर्म्स आर डिविजिबल बाय 2, सो 2 से डिवाइड कर देंगे सारी टर्म्स को, या 2 कॉमन ले सकते हैं हम लोग। सो यू विल गेट n² हियर, 2 5s are 10, 2 14s are 0। नाउ -14 या 14 के ऐसे फैक्टर्स जिसका सम क्या आएगा? 2 7s are 14, 7 1s are, है ना? इज इट क्लियर? माइनस नहीं, नो, -14 के ऐसे फैक्टर्स जिसका सम क्या होना चाहिए? -5, तो वी कैन राइट -7 and 2। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है? -14, और दोनों का एडिशन क्या होता है? -5 होता है, राइट? सो n² -5n की जगह पे आएगा -7n प्लस 2n -14 इक्वल्स टू 0, राइट? सो वी कैन टेक n एज कॉमन, अंदर बचा n -7, यहाँ पे ले सकते हैं हम लोग +2 एज कॉमन, यू विल गेट n -7, ठीक है? सो फ्रॉम हियर n -7 एज कॉमन, अंदर बचेगा n+2, दैट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है? सो इसमें वैल्यू ऑफ n क्या आ रही है हमारी? वैल्यू ऑफ n आपको मिलेगी n-7 इक्वल्स टू 0, ये पहला फैक्टर था, तो n इक्वल्स टू कितना आएगा? 7। जो सेकेंड फैक्टर है वो है n+2 दैट इज इक्वल्स टू 0, सो n इक्वल्स टू -2, सो -2 है ना? कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए क्या लेंगे हम? n की वैल्यू 7 लेंगे, ठीक है? सो वैल्यू ऑफ n मिल गया हमको 7, और फाइंड क्या करना था हमको? a फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। सो अगर आप देखो हमारे पास रिलेशन है टू कैलकुलेट a फ्रॉम 1, सो यू विल राइट फ्रॉम 1, value of a is equals to 6 minus 2n. Now put the value of n here. 6 minus 2 into n कितना है? 7, है ना? So 6 minus 2, 14, 14 minus 6 कितना हो रहा है? -8। So जो हमारा फर्स्ट टर्म है AP का वो क्या है? -8। Is it clear? So like this we have to solve. I just hope कि समझ में आया सबको. Okay. Now let's move to the next question, which is question number 9. Now, in question 9, what you have to do? Given value of a is equals to 3, it is given. Number of terms 8. Sum of all 8 terms is 192, and we have to find d. ठीक है? सो जो रिलेशंस दिए है उसी का यूज करके हम डी फाइंड करेंगे, ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया है हमको? सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ एपी इज 192, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 8। दैट मीन्स S8 की वैल्यू हुई ना 192, है ना? एंड वी नो द फॉर्मूला फॉर इट। S8 के लिए रिलेशन क्या लिखेंगे हम? S8 इज इक्वल्स टू व्हाट? विल राइट n/2, है ना? सो हियर वी नो n कितना है हमारा, वो तो पता है हमको, 8 है ना? सो ये हो जाएगा 8/2, ब्रैकेट 2 इंटू a। देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं हमेशा बोलता हूँ, फर्स्ट राइट ऑन द फॉर्मूला, है ना? सो दैट की कोई कंफ्यूजन ही ना हो। नहीं तो कई बार क्या होता है ना, हम डायरेक्टली वैल्यू पुट करते हैं और फॉर्मूला आप गलत लिख सकते हो अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है सही। प्रैक्टिस है तो कोई इशू नहीं, ठीक है? ऐसे लिखे हमने। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ S8 दैट इज इक्वल्स टू n की वैल्यू क्या है? 8/2, 2 इंटू a कितना दिया है हमारे पास? 3 है, प्लस अगेन n कितना है? 8 - 1 दैट इज 7, d, है ना? d तो फाइंड करना है हमको। ओके, सो S8 वी नो हाउ मच इट इज? 192, दैट इज 8/2 दैट इज 4, 3 2s are 6 प्लस 7d, है ना? क्योंकि ये प्रोडक्ट में है तो 4 से हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। 192 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज इक्वल्स टू 6 प्लस 7d। सो 4 4 जा 16, कितना बच रहा है? 3, 4 4 8 जा 32, है ना? 48 इक्वल्स टू 6 प्लस 7d आया।
सिक्स को क्या करेंगे ट्रांसपोज, सो यू विल गेट 48 माइनस ऑफ 6 इक्वल्स टू 70, दैट इज कितना 42, है ना, 48 माइनस 6 42 एंड 70, सो वैल्यू ऑफ डी कितना आ रहा है, दैट इज इक्वल्स टू 42, सो वैल्यू ऑफ डी इज इक्वल्स टू 42 बाय 7, 7 6 या 42, सो डी की वैल्यू आई है 6। ओके, ये एकदम सिंपल लगाना हमको, अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए सबसे इजी था। ठीक है, सो ऐसे ही होता है, मतलब जितने आप हायर लेवल के क्वेश्चंस में जाओगे एपी में वो बहुत इजी होते जाएंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि आपको वो इजी लगेगा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज 10th क्वेश्चन। सो इन 10th क्वेश्चन इट इज गिवन दैट, गिवन क्या दिया है आपको, दैट इज लास्ट टर्म ऑफ द एपी इज 28। अब एक चीज समझो, आप लास्ट टर्म एपी का 28 है एंड इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू द एंड टर्म, दोनों सेम होता है, लास्ट टर्म और एंड टर्म ऑफ एपी सेम। नाउ सम ऑफ ऑल द टर्म इज 144, है ना, एंड देयर आर 9 टर्म्स इन द एपी, 9 टर्म्स है, दैट मीन्स क्या है, हाउ मेनी टर्म्स, एन की वैल्यू कितनी है, 9 है, ये दिया हुआ है हमको। नाउ फाइंड क्या करना है हमको, ए करना है, ये भी बहुत इजी है, ए फाइंड करना है। सो एन टर्म दिया है आपको, दैट इज 28, सो वी कैन राइट ए 9 की वैल्यू दी है आपको 28, है ना, and we know the sum of all the terms of AP is 144. So S9 की भी वैल्यू कितनी होगी 144, क्योंकि AP के सारे टर्म्स का सम कितना है 144 है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है यहाँ पे 9 है, इसलिए हमने क्या ले लिया उसको S9। ठीक है, सो नाउ फर्स्ट वी विल राइट डाउन द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ लास्ट टर्म और एन टर्म ऑफ एपी, है ना, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी इज n/2 ब्रैकेट a प्लस ए एन, ये मैंने बताया था आपको, और ए एन की जगह पे हम एल भी लिख सकते हैं, ये रिलेशन है। एस एन की वैल्यू, एस एन क्या है यहाँ पे हमारा, S9 है, दैट इज 9/2 हो जाएगा ये। ए क्या है हमारा फर्स्ट टर्म नहीं पता, ए एन पता है हमको, दैट इज हाउ मच 28, है ना, एंड S9 भी पता है हमको कितना है 144, दैट इज इक्वल्स टू 9/2 ए प्लस 28, है ना। सो 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, यू विल गेट हाउ मच, ये डिवीजन है ना, 2 इधर आएगा तो मल्टीप्लीकेशन, सो 288, और ये जो 9 है ये कहाँ चले जाएगा डिवीजन में, अपॉन 9 हो जाएगा ये, a प्लस 28। ठीक है, नाउ जस्ट टेल मी वेदर इट इज डिविजिबल बाय 9 और नॉट। 9 3 सा 27, बचा 1 18 हो गया, 9 2 सा, है ना, सो यू विल गेट 32 हियर, दैट इज इक्वल्स टू a प्लस 28। सो ये 28 कहाँ आ जाएगा, बाय ट्रांसपोजिंग यू विल गेट a इज इक्वल्स टू 32 माइनस ऑफ 28। ओके, सो वैल्यू ऑफ a कितना हो गया, 32 माइनस 28 कितना होता है 4, सो a की वैल्यू कितनी आई 4। इज इट क्लियर। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही, हमने क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको जो एक्सरसाइज 5.3 है उसके पहले आप लोगों ने अगर एनसीईआरटी देखा है तो एनसीईआरटी में उससे पहले कुछ एग्जाम्पल्स दिए होते हैं, ठीक है, बुक में। सो जनरली हम क्या करते हैं, हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल्स मिस कर देते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल्स आप उठाओगे और एग्जाम्पल्स को, ऑब्वियसली वहां पे सॉल्व है लेकिन हमको देखना नहीं है, हम बिना देखे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नो डाउट उसके बाद भी अगर कोई डाउट आ रहा है तब हम चेक कर सकते हैं, लेकिन पहली कोशिश ये होना चाहिए कि खुद से सॉल्व कर पाए। ठीक है, आई जस्ट होप कि क्वेश्चंस के बाद आप बेसिक लेवल के जितने क्वेश्चंस है एग्जाम्पल में वो कर सकते हो। ठीक है, एंड आफ्टर दैट उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी और प्रैक्टिस की जरूरत है, तब हम आर डी शर्मा लेंगे, जो आर डी शर्मा सीबीएसई में फॉलो करते हैं हम लोग, और उससे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, यू यू विल बी एबल टू सी दैट कि आप इजीली सॉल्व कर पा रहे हो, राइट, और नहीं कर पा रहे हो तो और प्रैक्टिस करना है। ठीक है, प्रैक्टिस करने से क्या होगा, हम परफेक्ट बनते जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं बना पा रहे हैं तो हम छोड़ देंगे वहीं, नहीं, होता है इनिशियली ऐसे हो जाएगा कि आप नहीं कर पाओ इनिशियली, लेकिन प्रैक्टिस करते करते आपको आ जाएगा। ठीक है, सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, अपने फ्रेंड्स के बीच में जरूर शेयर करो। थैंक यू सो मच।